हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माई सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको पसंद आ रहा है तो डियर प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, हाइप करो। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी डैड के सामने इस हरकत की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था जो वांग जी ने खाने की टेबल पर उसके साथ की थी। वहीं वांग जी को विंग अपने हाथ से निकाल कर उससे रूम से बाहर खड़ा कर देता है। वांग जी कहता है, विंग तुम हमेशा मुझे ऐसे खड़ा क्यों कर देते हो? विंग कहता है, तुम इसी लायक हो। ऐसा कहकर डोर उसके मुंह पे बंद कर देता है। वांग जी पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, बाबू ये गलत बात है। लेकिन विंग जो अपने रूम के अंदर था और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था भांग जी तुम इतने सेमलेस होगे और तुम डैड के सामने मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम्हें पता भी है मुझे खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी मैं डैड के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है। हालांकि डोर बंद था लेकिन विंग अच्छे से सुन पा रहा था। विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका हस्बैंड ऑफिस जा रहा हो और जाने से पहले उसे बता रहा हो। विंग थोड़ा शाय फील करता है। वांग जी एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वीचान से और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है, क्या हो गई तुम्हारी बात? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अंकल चलिए हम ऑफिस चलते हैं। वीचान से कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं। उसके बाद विंग, चैंग और वीचान से तीन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग भी रेडी होता है और सीधा न्यूसेन को देखने के लिए निकल जाता है क्योंकि न्यूसेन ने उसे कॉल किया था। और वहीं हम देखते हैं कि विंग जो सीधा वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठता है और न्यूसेन के यहाँ चला जाता है। थोड़ी देर में वो न्यूसेन के यहाँ पहुँचता है, लेकिन जैसे ही वो न्यूसेन के घर में एंटर करता है और उसके कमरे में पहुँचता है, सामने ही वेनिंग को देखता है जो उसे गुस्से में देख रहा था। विंग कहता है, वेनिंग। वेनिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यूसेन को पिटवाने की? विंग कहता है, वेनिंग आई एम सॉरी, मेरी बात समझो। वेनिंग कहता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम आखिर मेरे इनोसेंट बॉयफ्रेंड को ऐसे अपने बॉयफ्रेंड से कैसे पिटवा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है? और तुमने फिर भी उसे नहीं बताया। तभी विंग कहता है, देखो वेनिंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि वांग जी ऐसा करेगा। तभी न्यूसेंट जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता था? तुम सेमलेस पर्सन, तुम और उसे उकसा रहे थे कि वो मुझे मारे और उसने एक ही पंच मुझे मारा और मैं खड़ा भी नहीं हो पाया। मुझे समझ में नहीं आता वो लोही का बनाया क्या। वेनिंग तुम्हें पता है उसका हाथ कितना स्ट्रांग है? देखो मेरे सारे टीथ हिल गए। जिस पर वेनिंग कहता है, और तुम्हें क्या जरूरत थी इसके साथ नाटक करने की? ल्यूसेन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ बेनिंग, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर इसने मुझसे कहा और रिक्वेस्ट की। मैंने सोचा दोस्त होने के नाते मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। बेनिंग कहता है, अच्छा तुम किसी और का हेल्प करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाओगे? ल्यूसेन कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बस विंग था इसलिए बेबी, मैं सच कह रहा हूँ। बेनिंग गुस्से में उन दोनों को देखता है और कहता है, मैं तुम दोनों से बात भी नहीं करना चाहता। ईजन कहता है, बेबी प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है ना अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तभी निबियन ने गुस्से में कहता है, मरना है तो मर जाओ, ये सब करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा, अब तुम्हें मैं याद आ रहा हूँ। वहीं विंग कहता है, वेनिंग आई एम सॉरी। वेनिंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझ पर ये पपियास मत बनाओ। तभी विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम दोनों जो कहोगे मैं वो करूँगा। तभी वेनिंग कहता है, देखो विंग अपने बॉयफ्रेंड को बता दो कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। विंग वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सोचो वो यहाँ इतनी दूर से तुम्हारे लिए यहाँ तक आया है, अब वो तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता है। सोचो वो क्या क्या कर सकता है। विंग ऐसा मत करो, वो तुमसे प्यार करता है। विंग वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, वेनिंग वो मैं। वेनिंग कहता है, हाँ विंग मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा मत करो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पांग जी, वीचान से और चैंग तीनों एक बड़ी सी मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। बहुत से लोग उनके साथ बैठे हुए थे। वीचान से कहते हैं, कुछ भी हो जाए ये प्रोजेक्ट हमें मिलना ही चाहिए। तुम जानते हो वांग जी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। वांग जी कहता है, अंकल क्या मैं ये फाइल पढ़ सकता हूँ? चैंग कहता है, पर डैड आप देख रहे हैं ना यहाँ कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तभी वीचान से कहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हम भी चाइना में कम बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन
फिर भी ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। वांग जी वीचांसी से वो फाइल देखता है, तो वो फाइल पूरी तरीके से चेक करने के बाद वांग जी एक पेंसिल लेता है और उसमें कुछ करने लगता है। चैंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं मैं बस इस प्रोजेक्ट में कुछ गलतियाँ हैं उन्हें सही कर रहा हूँ। फिर चांद कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये प्रोजेक्ट कंपनी में ऐसे लोगों ने बनाया है जो सालों से काम कर रहे हैं। वांग जी कहता है अंकल भले ही वो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हम इसे यहाँ रखेंगे और इस चीज़ को यहाँ रखेंगे तो इससे कितना बदलाव आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तभी वी चांसे और चेंग वांग जी की तरफ देखते हैं। वी चांसे और चेंग जब वांग जी को देख रहे थे तो चैंग कहता है वांग जी क्यों ना तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। वांग जी कहता है क्या? विचान से कहते हैं हाँ वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सप्लेन करो। वांग जी कहता है अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर आप कंपनी के ओनर हैं, सीईओ हैं, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? चैंग कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो अगर माँ होती तो सच में वो ये जानकर बहुत खुश होती कि उनका फैसला गलत नहीं था। जैसे ही वांग जी कांसा के बारे में सुनता है उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि आप श्योर हैं कि मेरे एक्सप्लेन करने पर ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा? ये जानसी कहते हैं बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। वहीं हम देखते हैं सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगते हैं उस कंपनी के सामने। तभी हम देखते हैं कि वे कंपनी की बारी आती है। वे जान से भांग जी की तरफ देखते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। भांग जी गहरी सी सांस लेता है, वो प्रोजेक्ट लेकर खड़ा होता है और प्रोजेक्टर के सामने जाता है, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है और एक एक चीज़ बारीकी से समझाने लगता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक वी चांसे और चैंग भी। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी पहली बार किसी कंपनी का प्रोजेक्ट इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ही वांग जी पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देता है, सब लोग खड़े होते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वांग जी जो ये देखता है वो बस एक स्माइल करता है और सबके सामने झुकता है। पहचान से वांग जी का शोल्डर पकड़ते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा वांग जी, तुमने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वहीं तभी प्रोजेक्ट की बारी आती है और उस कंपनी ने पूरा प्रोजेक्ट वी चांसे को दे देते हैं, जिस पर वी चांसे और चैंग और वांग जी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग वी चांसे को कॉन्ग्रेट करते हैं। वी चांसे बहुत खुश थे। वहीं वो एक बड़ी सी पार्टी नाइट में रखने का अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबको अपने घर में पार्टी दूँ और आप सबको आना है। सब बहुत खुश होते हैं। वी चांद से कहते हैं वांग जी क्यों ना हम अपने घर में कल एक बड़ी पार्टी रखेंगे। वांग जी और चैंग बस हम कहते हैं, वो सबको इनवाइट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग का सीन, जहाँ वो तीनों घर पहुँचते हैं। विंग पहले से ही घर में लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और एक मैगजीन पढ़ रहा था। तभी वो तीनों को देखता है और खड़ा होता है। वो दौड़कर अपने डैड के पास जाता है और कहता है डैड। ईशान से कहते हैं क्या तुम कॉलेज से जल्दी वापस आ गए? विंग कहता है डैड मैं आज कॉलेज नहीं गया, मैं बस न्यूसेन के पास गया था और उसके बाद घर आ गया। वांग जी जैसे ही न्यूसेन का नाम सुनता है उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वीचान से कहते हैं वांग जी मैं अब तुम बींग को बताओ। वांग जी बींग की तरफ देखता है। बींग कहता है वांग जी मुझे क्या बताएगा डैड? तब बेबी चांद से कहते हैं तुम्हें पता है वांग जी ने क्या किया? वांग जी ने हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया है। भीम कहता है मतलब? तभी वी चांद से कहते हैं तुम जानते हो आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अगर वो हमें नहीं मिलता तो कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत काम किया है, लेकिन वहाँ इतने सारे एक्सपीरियंस लोग थे, हमें लगा भी नहीं था कि वो कंपनी का प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। लेकिन जब वांग जी ने उसे एक्सप्लेन किया तो सभी लोग बहुत शॉक हो गए और इम्प्रेस भी, इसलिए हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। वांग विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है पर वांग जी ने तो कभी भी कंपनी में काम नहीं किया, वो तो हमेशा फार्म पर काम करता है। तभी भी चांद से कहते हैं विंग मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन किसी इंसान को उसका फेस देखकर या उसके काम को देखकर हम उसकी काबिलियत का पता नहीं लगा सकते। हमें जब उसका काम सामने आता है तभी हम पता लगा सकते हैं। ये मत सोचो कि कोई इंसान गांव में रहता है तो वो ये कर सकता है कि नहीं। विंग को थोड़ा बुरा लगता है, वो अपना फेस नीचे करता है और कहता है आई एम सॉरी डैड। वी जान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वांग जी को कॉन्ग्रेस नहीं करना चाहिए? विंग वांग जी के पास जाता है और कहता है कॉन्ग्रेस। विंग एक स्माइल करता है। तभी वो वांग जी विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है पर मुझे सिर्फ ऐसा वाला कॉन्ग्रेस नहीं चाहिए
विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर देखता है। तभी वो देखता है कि चेंग और वीचान से दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम सिमलेस पर्सन। वांग जी एक स्माइल करते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, ठीक है विंग, कल के लिए सारी तैयारियां करो। वांग जी तुम भी सब में हेल्प कराओ। वांग जी कहता है। और वहीं सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत थके थे। वहीं विंग किचन में जाता है और वो जो सर्वेंट थी उससे तीनों के लिए अच्छा फ्रेश जूस निकालने को कहता है ताकि वो दे सके। एक्चुअली वांगजी विंग देख पा रहा था कि वांगजी कितना थका हुआ है। उसे इतना थका हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अकेले वांगजी के लिए जूस तो बना नहीं सकता, इसलिए जानबूझकर वो वांगजी और वांगजी वीचान से और चेंग के तीनों के लिए अच्छा फ्रेश जूस निकलवाता है। तभी वो मेड से कहता है कि तीनों को जाकर दे दो। मेड हूँ कहती है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ डैड को तुम पर बहुत प्राउड है और मैं बहुत खुश हूँ कि डैड को ये देखकर बहुत खुशी है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मैंगी जो गुस्से में पागल हो रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे निकालिए यहाँ से, कितने दिन हो गए आपने मुझे सिर्फ यहाँ बंद कर रखा है। मैंगी की माँ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ जब तक तुम हमारे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए हाँ नहीं कर देती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी। मैंगी कहती है, माँ याद रखिए आपको इस बात का रिग्रेट होगा। तभी उसकी माँ कहती है, हमें तो तुम्हारे होने का ही रिग्रेट हो रहा है मैंगी, हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा, लेकिन तुम अगर ऐसी हरकतें करोगी तो ये हमें गवारा नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ ये मत करो। तभी मैंगी कहती है, माँ मैं आपसे फिर से लास्ट टाइम कह रही हूँ मुझे निकालिए यहाँ से, मैं अपने वांगजी के पास जाना चाहती हूँ। आपको पता है मैं वांगजी को वापस पालूंगी। मैं जानती हूँ माँ वांगजी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो सिर्फ उस पागल विंग की वजह से वांगजी वांगजी को उसने सिड्यूस किया है, इसलिए वो बस ऐसी बातें कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ माँ, आप देखना जब मैं वांगजी के पास जाऊंगी तो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होगा और वो मुझसे फिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंगी की माँ की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो उसके पिता की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या सच में ये हमारी बेटी है। उसके पिता कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इसे यहीं बंद रखना ही ठीक है। मैंगी की माँ जो कहती है, चाहे तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और दूसरी बात, तुम अभी कभी वांगजी को नहीं देख पाओगी। वांगजी हमेशा के लिए शहर जा चुका है विंग के पास, समझे तुम। ये सुनकर मैंगी पागल हो जाती है और वो डोर पर जोर जोर से मारती है और कहती है, माँ बिल्कुल नहीं, आप मजाक कर रही हैं ना, वांगजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, वो उस लड़के के पास नहीं जा सकता माँ। तभी उसकी माँ कहती है, मैं सच कह रही हूँ मैंगी, वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। वो विंग से बहुत प्यार करता है। तुम सोचो, विंग के लिए उसने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मैंगी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं वांगजी को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी माँ कहती है, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। तभी वो कहती है, हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पागलपन है तो मैं पागल हूँ वांगजी के लिए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी माँ, मैं सच कह रही हूँ। उसकी माँ कहती है, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी तो उसमें बंद रहो। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मैंगी कहती है, अगर सच में ऐसा है तो विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? नहीं, वांगजी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। ऐसा कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ विंग और वांगजी सब और चेंग वीचान से सभी पार्टी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं और वो सब पार्टी के अरेंजमेंट बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से करने लगे थे। सभी इवनिंग को बहुत थक गए थे। उसके बाद नाइट में वो सब डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी जल्दी उठते हैं। सब देखते हैं पार्टी की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो चुकी थी। सारे मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। विंग बहुत खुश था क्योंकि सच तो ये है कि उसे अपने डैड की ऐसी पार्टियाँ बहुत पसंद है जहाँ उसे अब उसका मनमाना खाना मिल लगता है और वो बहुत खुश होता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के पास आता है, वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ, छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है, बावे इस बात मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस मेरे साथ चलो प्लीज़। विंग कुछ नहीं कहता और वांगजी के साथ चला जाता है। वांगजी विंग को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाता है। विंग कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वांगजी कहता है, चिंता मत करो बावे,
बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वादा करता हूँ जब तुमने मुझे हाँ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, समझे तुम। भीम वांग जी की बातों से पूरी तरीके से रेड हो जाता है। भीम कहता है अगर तुम सेमलेस बातें करने लाए हो तो मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है बाबे रुको ना प्लीज़, ऐसा कहता है। तभी वो एक बॉक्स निकाल कर विंग के हाथ में रख देता है। विंग उस बॉक्स को देखता है और कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है बाबे ओपन करो। विंग उस बॉक्स को लेता है और ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है मुझे पता है बाबे, ये तुम्हें बहुत पसंद था। मैंने देखा था जब हम इंगेजमेंट की रिंग लेने गए थे, तब तुम्हारी नजरें बस इसी पेंडल पर थी ना। विंग कहता है पर तुमने इसे मेरे लिए क्यों खरीदा, ये तो तुमने महंगी के लिए लिया था ना। भांग जी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है बीन कि मैं ऐसी महंगी के लिए लूँगा। बिल्कुल नहीं बावे, जब मैंने रिंग उसके लिए नहीं ली थी तो मैं ये क्यों उसके लिए लूँगा। बीन कहता है पर वो, भांग जी कहता है बावे प्लीज़ मना मत करो। तुम्हें पता है मैं इतने दिन से इसे तुम्हें देने के बारे में सोच रहा हूँ पर मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आज अच्छा मौका है। प्लीज़ बावे मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नाइट में पहनो। बीन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं ना पहनूं तो। वांग जी उसे बीन के हाथ से लेता है, उसे ओपन करता है बॉक्स को, उसमें से उस चेन और पेंडेंट को निकालता है और जल्दी से बीन के नेक गले में पहना देता है। बीन कहता है वांग जी बीन की फोrehead पे किस करता है और कहता है गुड बॉय, अब जाओ तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में गेस्ट आने वाले होंगे। वहीं बस कहता है और रेड फेस के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी भी एक स्माइल करता है। वहीं अब हम देखते हैं धीरे धीरे पार्टी में सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। वहीं चेंग और वीचान से गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। भींग और वांग जी अभी तक अपने अपने रूम से नहीं आए थे। चेंग कहता है डैड क्या वांग जी और विंग आज पार्टी में नहीं आने वाले। वीचान से कहते हैं वांग जी के लिए ये सब कुछ नया है, आई थिंक उसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही चेंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है गॉड, ये तो बिल्कुल एक किंग के जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वेक ऑपरेशन का सीईओ वांग जी हो। तभी भी जान से कहते हैं तुमने सच कहा। चैंग कहता है वैसे अगर वांग जी विंग से शादी करता है तो वो वेज कॉरपोरेशन का सीईओ बन सकता है डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा से जानते हैं कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और सच बताऊँ तो मैं अपने खुद का एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहता हूँ। जिस पर विजान से कहते हैं अगर वांग जी ने विंग से शादी कर ली और वो यहाँ का बिजनेस चलाने के लिए रेडी हो गया तो मैं वादा करता हूँ तुम अपने लिए एक अच्छा कॉलेज ओपन कर सकती हो। जिस पर वांग जी के बारे में सुनकर चेंगे की स्माइल करता है और कहता है मैं तो प्रे करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वांग जी विंग से शादी कर ले, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी उन दोनों के सामने आता है। वीचान से कहते हैं वांग जी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। तभी चैंग कहता है और क्या होगा मेरा भाई तुम्हें देखेगा। वांग जी कहता है मुंह बंद करो, समझे तुम, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो स्टेप से नीचे आता है। सबकी नज़रें जैसे ही विंग पर पड़ती हैं सभी शॉक हो जाते हैं। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, उसने ब्लैक वाइट कलर का बहुत ब्यूटीफुल सूट पहन रखा था जिसमें किसी की भी नज़रें विंग से हट नहीं रही थी। वांग जी जैसे ही सबकी नज़रें विंग पर महसूस करता है उसे जलसी होती है और गुस्सा भी आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है। वो सबकी तरफ देखता है। वहीं विंग अपने डैड और गगा की तरफ आता है। वो उन दोनों की तरफ देखता है, ये जान से उसे टायरली हक करते हैं और कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग कहता है डैड मैं एक लड़का हूँ और मैं हॉट और हैंडसम हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है क्योंकि विंग जब उसके पास था तब भी वो ऐसा ही कैसा था। लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता। वहीं विंग वांग जी को देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि वांग जी बिल्कुल एक माफिया के जैसा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। विंग वांग जी की तरफ देखता है लेकिन थोड़ा रेड फेस के साथ अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं न्यूसेन और वेनिंग भी पार्टी में आ जाते हैं। वहीं विंग जैसे ही दोनों को देखता है वो उनके पास जाता है, उन्हें टाइटली हक कर लेता है जिस वजह से वांग जी को थोड़ी जलसी होती है। तभी चैंग कहता है वांग जी ये सब करना बंद करो,
भांजी कहता है आखिर इस घर कोई उसे हक क्यों कर लेता है। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है डैड चाहते हैं कि तुम उनके सारे साथ वाले फ्रेंड्स और उनके पार्टनर से मिलो। भांजी कहता है पर मैं क्यों। चैंग कहता है मैं नहीं जानता, डैड चाहते हैं तो चलो। भांजी बेमन से कहता है और बीजानसी के साथ चला जाता है। वहीं बीजानसी वांगजी को सबसे मिलवाते हैं। वांगजी भी सबसे बहुत अच्छे से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बींग, न्यूसन और वेनिंग तीनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं बार बार वेनिंग और न्यूसन दोनों वांगजी को टच कर रहे, बींग को टच कर रहे थे, क्योंकि वो तो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड। वहीं वांगजी जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी कहता है उस लड़के को तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये कौन लड़का, कौन, क्या मैं जलसी में पागल होकर किसी के साथ कुछ कर ना दूँ। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक न्यूसेन भूल जाता है और वो विंग के गले में अपना हाथ डाल लेता है। विंग भी न्यूसेन के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग फ़ोन को हेलो कहता है और कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मेरी दादी का कॉल है। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सडनली वांगजी न्यूसेन के सामने आ जाता है। न्यूसेन जैसे ही वांगजी को देखता है उसकी बॉडी शिवर करती है और कहता है तुम। वांगजी कहता है हाँ मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहो, फिर भी तुम क्यों नहीं समझते। वेनिंग जो वांगजी को देखता है और कहता है ओह तो वो तुम हो जिसकी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को इतनी चोट आई है। वांगजी कहता है बॉयफ्रेंड। वेनिंग कहता है देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, विंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम। और हाँ, न्यूज़ैन मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो तो विंग के कहने पर बस नाटक कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना उसे पीटने की। वांगजी कहता है पर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पीटा, बॉयफ्रेंड को नहीं पीटा, मैंने तो बस एक ही पंच मारा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बेहोश हो जाएगा। तभी वेनिंग कहता है बेहोश, तुमने देखा नहीं, तुम्हें क्या लगता है उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से वीक हो गई है। तभी भांजी कहता है वो वीक ही है पहले से। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है। न्यूसेन कहता है देखो भांजी मैं तुम्हें बता दूं, मैं विंग का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं वेनिंग से प्यार करता हूँ। और हाँ, दोस्ती के नाते बस मैंने उसकी हेल्प की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोहे के बने हुए इंसान हो। आयरन मैन तो तुम्हें ही बुलाना चाहिए, तुम्हारा एक पंच खाकर कोई पर्सन खड़ा भी नहीं हो सकता। वांगजी की स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी तुम दोनों विंग से थोड़ा डिस्टेंस में रहो। पेनिंग कहता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। वांगजी कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई उसे और टच करे। पेनिंग कहता है अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे एहसास क्यों नहीं दिलाते कि तुम उससे प्यार करते हो, जाओ उसे मनाओ। वांगजी कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ विंग आ जाता है। विंग कहता है क्या हो रहा है यहाँ, क्या तुम फिर से मेरे दोस्तों को डरा रहे हो। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस न्यूसेन से माफ़ी मांगने आया था। न्यूसेन अपने मन में कहता है माफ़ी, और इसने माफ़ी कब मांगी, इसने एक बार भी नहीं बोला, इसने बस ऐसे एक मजाक सा कर दिया कि मुझे माफ़ कर दो। क्या इसे नहीं लगता इसे मेरे पैरों में गिर कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिस तरीके से इसने मुझे मारा। वेनिंग कहता है ड्रीम मन देखो, क्या तुम्हें उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। वहीं वेनिंग की बातें सुनकर न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वेनिंग कहता है जितनी उसने माफ़ी मांगी है उसमें ही तुम्हें खुश होना चाहिए, समझे तुम। बेचारा न्यूसेन कुछ भी नहीं कहता। तभी वेनिंग कहता है नहीं विंग, तुम गलत समझते हो, वांगजी यहाँ बिल्कुल नहीं आया था, वो तो बस न्यूसेन से सॉरी कह रहा था। विंग की थोड़ी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं पार्टी शुरू हो जाती है। चेंग वियांग को फिर से अपने साथ ले जाता है। वहीं कुछ पर्सन की नज़र विंग पर ही थी, वो विंग को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं विंग जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक एक लड़का विंग के पास आता है और विंग के हाथ में ड्रिंक देता है और कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। विंग जो शॉकिंगली नज़रों से उस लड़के को देखता है, तभी वो कहता है हाय, मेरा नाम लियांग है। जिस पर विंग उसे बस देखता है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है ओके ओके, तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। विंग कहता है आई एम सॉरी, पर तुम गलत सोच रहे हो। मैं मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ। लियांग कहता है क्यों, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। विंग कहता है तुम कोई भी हो, हमें इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं न्यूसेन कहता है लगता है तुम भी बेहोश होना चाहते हो और पिटना चाहते हो।
ह्यूसेन कहता है अगर गिरना नहीं चाहते तो मैं कह रहा हूँ, और पिटना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। वो लड़का लियांग ह्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मुझे पीटोगे? पेनिंग कहता है हमें पीटने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे तुम? तभी अचानक लियांग जो बिंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो दूर से देखता है वो शॉक हो जाता है, वो बस देख रहा था। तभी लियांग बिंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है सच बताओ, तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते, पर क्यों? क्या मैं हॉट नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ? मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश भी रखूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। पिंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे डर अपने लिए नहीं बल्कि लियांग के लिए लग रहा था कि अगर वांग जी ने देख लिया तो वांग जी क्या करेगा। वहीं पिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी लियांग पिंग को अपने साथ खींचकर डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगता है। पिंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर लियांग जो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था कि तभी अचानक लियांग की फेस पर एक पंच पड़ता है और लियांग जो फ्लोर पर गिर जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वांग जी पिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। पिंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। ऐसा कहता है वो ईजान से और चैंग की तरफ देखता है और कहता है अंकल और चैंग, मैं विंग को अपने साथ ले जा रहा हूँ और मुझे लगता है हम आज वापस नहीं आएंगे। बेचारे वीचान से भी कुछ नहीं कह पाते। चैंग कहता है पर वांग जी। वीचान से चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं चैंग कुछ मत कहो, अब वक्त आ गया है कि उन दोनों को अपने रिश्ते को संभाल लेना चाहिए, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी भीम का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर सीधा उस मेंशन से बाहर लेता है, कार में बिठाता है और वहाँ से कहीं दूर उसे ले जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्टी हम कल देखेंगे। सच बताऊं फ्रेंड्स तो हमारे घर के ऊपर काम चल रहा है और इतना इरिटेटिंग साउंड आता है, स्टोरी का भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच में पार्ट बड़े बनाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूं, इस साउंड की वजह से पूरा डिस्टरबेंस होता है और मैं स्टोरी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। 2-3 दिन से तो बहुत साउंड था इसलिए मैं स्टोरी नहीं डाल पा रही हूँ। आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।